चंडीगढ़ में एक आईएएस की बेटी के साथ छेड़छाड़ और पीछा करने के मामले पर हरियाणा से लेकर दिल्ली तक राजनीति गर्म है। आरोपों के घेरे में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष का बेटा है, जिसे ऐसी संगीन वारदात में भी आसानी से जमानत मिल गई। एबीपी न्यूज ने इस मामले पर बड़ी पड़ताल की और पीड़ित लड़की वर्णिका के साथ देर रात उसी जगह पहुंचे जहां उसका पीछा किया गया था। चंडीगढ़ को महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह माना जाता है, लेकिन रात के अंधेरे में चंडीगढ़ में भी वो कुछ होने वाला था जिससे महिलाएं खौफ खाने लगती। लेकिन उसी रात के अंधेरे में एक महिला की बहादुरी से बाकी लड़कियों को भी प्रेरणा मिली है। और मेरे साथ वो पीड़िता मौजूद है जिन्होंने लड़कों की शिकायत की, जिन्होंने उनकी गाड़ी का पीछा करने की कोशिश की। इस वक्त रात के 1 लगभग बज रहा है। उसी का वो वक्त है जब उन्होंने अपनी गाड़ी से अपने घर की तरफ जा रही थी। वो क्या पूरा इंसिडेंट था वो मेरे साथ इस वक्त खुद सफर कर रही हैं और हम दिखाएंगे आपको कि क्या कुछ उस दिन हुआ था और क्या कुछ होने से रह गया और किस तरह से उन्होंने बहादुरी दिखाई। 4 अगस्त की रात को क्या कुछ हुआ था, किस तरह से एक गाड़ी चलाती हुई महिला को बाकी लोगों ने, जो लड़के थे, उन्होंने फॉलो किया और किस तरह से फॉलो किया, वो सब आपको जानकारी खुद यहाँ पर जो हमारे साथ महिला मौजूद हैं, पीड़िता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ हुआ था सेक्टर 7 चंडीगढ़ में जब आप अपनी गाड़ी से जा रही थी, अपने घर जा रही थी, और कहाँ से जो ये कहानी है इसकी शुरुआत हुई? यहीं के आसपास कहीं मैं ड्राइव कर रही थी और मुझे अपने रेयरव्यू मिरर में देखा कि पीछे से गाड़ी आ रही है काफी तेज। तो मैं चलते चलते थोड़ा साइड में हो गई ताकि वो गाड़ी चली जाए। तो आगे यहाँ लाइट्स हैं, लाइट से मैंने राइट टर्न लेना था, मैंने राइट टर्न लिया। उस टाइम पे गाड़ी मेरे साथ आ चुकी थी, तो गाड़ी मेरे साथ राइट मुड़ी। और लेकिन जैसे ही आपने देखा कि वो जो गाड़ी है वो आपने उसको आगे जाने के लिए आपने उसको पैसेज दिया या फिर आपने क्या किया? हाँ, मैं तो मैं साइड में इसलिए हो गई थी क्योंकि वो काफी तेज आ रहा था। तो मैं चाहती नहीं थी कि लग जाए या जो भी, तो मैंने रास्ता दे दिया कि वो आराम से चले जाए। और फिर उसके बाद इन लाइट्स पे जब मैं पहुंची तो मैं रुकी देखने के लिए कि गाड़ी तो नहीं आ रही कहीं से। उस टाइम पे वो मेरे साथ आ गए। फिर मैं यहाँ से जब इन लाइट से जब मैं राइट मुड़ी तो उन्होंने अपनी गाड़ी मेरे बिल्कुल साथ साथ राइट को मोड़ी। उन्होंने अपनी गाड़ी मेरे राइट साइड पे रखी हुई थी। तो यहाँ पर से जैसे हम देख रहे हैं कि खुद यहाँ पर लाइट्स हैं, जगह जगह लाइट्स हैं, तो आपको कब रियलाइज हुआ कि ये आपकी गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं, इन्हीं लाइट से जहाँ से हम गुजर रहे हैं? यहाँ पे उन्होंने गाड़ी जब रोकी तभी मुझे लगा कि शायद लाइट है इसलिए रुके। फिर वो राइट मुड़े, यहाँ पे पहली बार वो मेरे साथ मुड़े और पहली बार उन्होंने अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी की तरफ की। मतलब इतनी जोर से की कि मुझे अपनी गाड़ी भी लेफ्ट को ऐसे हिलानी पड़ी एकदम से। तो उस टाइम पे मुझे लगा था कि ये कुछ गलत। सेक्टर 7 की लोकेशन है यही? हाँ, ये सेक्टर 7 है। अब हम सेक्टर 26 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। तो जब आपने कहा कि अब आपको भी अपनी गाड़ी मोड़नी पड़ी और इस तरह से ये जो घटना हुई, तो उसके बाद आपको लगातार फॉलो करते रहे, क्या स्पीड थी उस गाड़ी की? वो किया, उसके बाद से वो कॉन्स्टेंटली वहां से लेके तो हुडा हाउसिंग बोर्ड चौक तक वो मेरे बिल्कुल साथ साथ ही थे। और एंड तक उनकी सिर्फ एक ही कोशिश थी कि वो किसी तरह मेरी गाड़ी रुकवा दे। वो इशारे भी जो कर रहे थे ऐसे कि हाथ, वो जो ड्राइवर के साथ बैठा था कि ऐसे हाथ कर रहा था कि रुको, एक बात करनी है, रुको रुको। लेकिन क्योंकि वो ऐसे, उनका बिहेवियर ऐसा था, मैं एक्चुअली टेरराइज हो गई थी। मुझे इतना डर जिंदगी में कभी नहीं लगा है। मेरे को पैनिक अटैक आ रहा था। मेरे हाथ इतना हिल रहे थे कि ड्राइव करना भी मुश्किल था और बैक में इतना दर्द हो रहा था। लेकिन क्योंकि जिंदगी का सवाल था, तो फिर वहां से जहां उन्होंने पहले शुरू किया वहां से यहाँ तक वो मेरे साथ साथ चले। फिर ऐसे थोड़ा लेफ्ट राइट सा करते थे ताकि मैं डरूं। फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं राइट चली जाऊं, तो लेकिन उन्होंने जैसे ये गाड़ी है वैसे ही, लेकिन बिल्कुल साथ गाड़ी लगा ली और ताकि मैं राइट मुड़ ही ना सकूं। तो वो ऐसे साथ साथ चलते रहे। फिर ऑफ कोर्स मैं सीधा चली गई क्योंकि उनके साथ मैं ज्यादा देर उनकी गाड़ी के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। तो लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, उन्होंने राइट नहीं जाने दिया। मैं सीधा गई तो तब भी वो मेरे। लेकिन आपको यहाँ से राइट होना था, लेकिन आप यहाँ नहीं हो पाई, सीधा ही होना नहीं था। बट क्योंकि वो ऐसा कर रहे थे तो मुझे लगा, क्योंकि ये सड़क आइसोलेटेड है थोड़ी रात को, तो मुझे लगा कि मुझे मध्य मार्ग पे चले जाना चाहिए जहाँ लाइट और पीसीआर होती है और ट्रैफिक होता है, कि मैं वहां चली जाऊं तो कम से कम लोग तो होंगे। यहाँ पे फिर वो यही कर रहे थे,
ऐसे ही चल रहे थे, एक्सेप्ट वो बार बार मेरे गाड़ी की तरफ अपनी गाड़ी ऐसे करते थे। 26 यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, सो यू नो आई कैन जस्ट शो यू वेयर। तो हाँ, यहाँ से मैं राइट मुड़ना चाहती थी ताकि मैं फिर यहाँ से मेन रोड पे निकलूं। तो मैंने राइट को गाड़ी की, तो उन्होंने ऐसे ही मेरे साथ गाड़ी मोड़ी, और मोड़ते ही मैं आधी शायद टर्न में होंगी, उन्होंने ऐसे आगे अपनी डायगनली पार्क कर दी मेरे आगे। तो आप नहीं कर पाई अपनी गाड़ी? मैं टर्न कर ही नहीं सकी क्योंकि मेरी रोड ब्लॉक कर दी उन्होंने। और फिर जो ड्राइवर के साथ लड़का था वो उतरा और मेरी गाड़ी की तरफ चलने लगा। अच्छा। तो उस टाइम मेरे को दिखा कि मौका है, वो उतरा हुआ है गाड़ी से, तो मैं रिवर्स करके भगा ली। और इस टाइम मुझे पता था कि मेरे पास ये आधा 1 मिनट है, जब वो उनको थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं पुलिस को फोन कर सकती हूँ। और इस टाइम पे मतलब मेरे हाथ लिटरली इतना कांप रहे थे कि मतलब मुझे 100 नंबर मिलाने में भी मुझे टाइम लगा, क्योंकि हाथ हिल ही नहीं रहे थे, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो एनीवे मैंने 100 नंबर पे फोन किया। मैं यहाँ से फिर निकली और आगे जो लाइट्स हैं वहां से मैंने राइट ले लिया, वही मेन रोड के लिए। तो फिर इस टाइम पे वो नहीं थे मेरे पीछे। मैंने पुलिस को फोन किया, उन्हें शायद टाइम भी लगा होगा आने में, तो मैंने पुलिस को फोन किया। मैंने पहली बारी में जैसे ज्यादातर शिकायत होती है कि पुलिस जो है वो फोन टाइम पे नहीं उठा पाती है या नहीं उठाती है, आपका फोन कितनी घंटे में उठा दिया? नहीं 2-3 घंटियों में उन्होंने फोन उठा लिया। और जैसे उन्होंने फोन उठाया, मेरी आवाज भी ऑफ कोर्स कांप रही थी, तो मेरी आवाज सुनते ही उन्हें पता लग गया था कि कुछ प्रॉब्लम है। तो एसयूवी नंबर नोट कर लिया था? हाँ। तो मैंने उन्हें बोला कि ऐसे 2 लड़के, कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे 2 लड़के ऐसे गाड़ी में तंग कर रहे हैं, ये गाड़ी है, ये नंबर है, और मैं पंचकुला की। आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं पंचकुला की तरफ जा रही हूँ, अभी मध्य मार्ग की तरफ जा रही हूँ। मतलब मैं यहाँ जब मुड़ी और ये सब किया तो मैं बात कर रही थी पुलिस से कि मैं मध्य मार्ग की तरफ जा रही हूँ और फिर मैं सीधा पंचकुला की तरफ जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि अगर हो सकता है तो आप रुक जाओ कहीं, और हम आपके पास 2-3 मिनट में भेजते हैं। लेकिन मैंने कहा कि मैं रुक नहीं सकती, क्योंकि वो चाहते ही हैं कि मैं रुक जाऊं। तो अगर मैं रुक गई तो फिर वो पता नहीं क्या करेंगे, तो इसलिए मैं सिर्फ चलती जाऊंगी। तो कहते ठीक है आप चलो, और हम आपके पास हेल्प भेज देंगे। कि उन्हें पता है मैं कौन सी, कि मध्य मार्ग से सीधी सड़क है बिल्कुल पंचकुला तक, तो उन्हें पता है कि मैं कहाँ हूँ। और मैंने जब से आपने कहा कि वो जो गाड़ी थी 1.5 मिनट आपको लगा, उनको लगा वो आपके लिए वो सेफ टाइम था, उसके बाद फिर वो कब आपका दोबारा फॉलो करने लगे, जब आपको दोबारा वो गाड़ी दिखने लगी हो? तो उसके बाद मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया। इस तो सारे रास्ते पे मैं बात ही कर रही थी पुलिस से, और तो मेरा ध्यान इसी में था। और मेरा ध्यान एक इसमें था कि मैं पुलिस से बात कर रही थी और उन्हें बताऊं, और दूसरा इसमें था कि उनके आने से पहले मैं जितनी तेज यहाँ से निकल सकती हूँ मैं निकल जाऊं, ताकि हो सकता है मैं गायब भी हो जाऊं तो उन्हें मैं मिलूं ना। ये सेक्टर 26 की मंडी है। अच्छा, तो यही मध्य मार्ग है जहाँ पर उन्होंने आपको दोबारा से देखा? मध्य मार्ग, हाँ, ये जो आगे सड़क है ये मध्य मार्ग है सारी, लाइक सीधी जो है। तो मैं यहाँ से गई, और फिर उस सड़क पे कहीं पे आके उन्होंने वो फिर से आ गए मेरे साथ। जहाँ पर इस वक्त हम हैं यहाँ पर उन्होंने दोबारा इस सीधी सड़क पे, मतलब ये लाइट से क्रॉस करेंगे उसी एरिया में मेरे पैनिक अटैक की भी पीक हुई थी। बिकॉज यहाँ तक मुझे लगा था कि फिर भी शायद मुझे उम्मीद थी कि शायद यहाँ मुझे पीसीआर दिख जाएगी, लेकिन यहाँ पे थी नहीं। जब भी हम तो रेड लाइट है, हम रुके हुए हैं, उस वक्त जब रेड लाइट थी, जब उस वक्त भी रेड लाइट थी, उस वक्त क्या मतलब? क्योंकि रेड लाइट थी और फिर उनकी गाड़ी ऐसे ही मेरे साथ आ चुके थे, और तो मेरे पास टाइम ही था। मैंने सिर्फ थोड़ी सी धीरे की ताकि मैं देखूं कि लेफ्ट राइट को जो भी ट्रैफिक तो नहीं है, और फिर मैंने निकाल ली। तो आपके लिए भी डेंजरस था? मेरे लिए भी था, लेकिन शायद वो ज्यादा डेंजरस था। और फिर इस सड़क पे जब आए, इस सड़क पे फिर से उन्होंने उस सड़क पे भी किया होगा, लेकिन मुझे क्लियरली इतना ज्यादा याद नहीं है कि वहां क्या हुआ था। लेकिन इस सड़क पे फिर अब ऐसे ही था, वो मेरी गाड़ी की थोड़ी सी आगे रखते थे ताकि वो चाहे तो ब्लॉक कर सके, और लेफ्ट को डिवाइडर था, और मुझे सारे रास्ते वो ऐसे ही मेरी गाड़ी के राइट को रहे ताकि मैं राइट ना जा सकूं या मैं निकल ना जाऊं। और बार बार वो ऐसे आगे लाके अपनी गाड़ी रोकते थे, और जो साथ वाला लड़का था वो अपना दरवाजा थोड़ा सा, उसका दरवाजा थोड़ा खुला था, तो उसकी ये कोशिश थी कि अगर मैं थोड़ा सा भी रुकूं तो वो जल्दी से कूद के और आ जाए।
अच्छा, इस वक्त क्या हो रहा था उस वक्त? अभी तो जिस वक्त आप सबसे ज्यादा परेशान थी, आपके सबसे हॉरिबल वो उस वक्त जो मूवमेंट रहा होगा, अभी तो हम रेड लाइट पे रुके हुए हैं, इस वक्त क्या वो ये यहाँ पे एग्जैक्टली उन्होंने मुझे आखिर में आके और मेरी गाड़ी आगे से ब्लॉक की। मतलब यहाँ पे उन्होंने अपनी गाड़ी ऐसे आगे पार्क की और इतनी जगह नहीं थी लेफ्ट को कि मैं लेफ्ट को निकाल लूं। और फिर मैंने देखा कि वहां से फिर वही लड़का लेफ्ट जो ड्राइवर के साथ बैठा था वो उतर के इधर को आया और इस बार वो काफी एग्रेसिवली आया। तो फिर मैंने रिवर्स की। यहाँ पे भी मतलब यहाँ ट्रैफिक था और इस टाइम पे लाइट्स पे सीसीटीवी कैमरा होता है। यहाँ ट्रैफिक था, 5-6 गाड़ियां, 2 व्हीलर्स। मुझे आगे से लाइट्स दिख रही थी कि पीसीआर आ रही है और मुझे उम्मीद यही थी कि शायद मैंने फोन किया है, देख भी रहे हैं कि पीसीआर है भी यहाँ। कि मैंने शायद फोन किया है इसीलिए वो पीसीआर आ रही होगी। तो उसके बाद यहाँ पे उन्होंने ब्लॉक किया। वो लड़का चल के आया मेरी गाड़ी की तरफ। सर इंटरव्यू कर रहे हैं। हम यहाँ पर देख भी रहे हैं कि पीसीआर जो है वो चेक भी कर रही है। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर है और सारी जितनी भी गाड़ियां हैं उन सभी को चेक कर रही है। क्या उस दिन भी ऐसा हुआ था क्या? उस दिन जब तो उन्होंने ब्लॉक किया, वो चल के उतर के आए मेरी गाड़ी की तरफ, तो मैंने राइट को ले ली। तो उसने आके पीछे शीशे पे अपना हाथ जोर जोर से मारा। हाँ, पीछे बैठे हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की। आपने लॉक किया था? हाँ, मैंने लॉक किया हुआ था। इतने में वो पुलिस आई और मैंने देखा कि और मैं हॉर्न भी बजा रही थी ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ कुछ हो रहा है। तो इतने में पुलिस आई और मैंने देखा कि वो भाग के वहां से आ रहे थे और वो सीधा उन्हीं की गाड़ी की तरफ जा रहे थे। पीड़ित के साथ मौके वारदात पर एबीपी न्यूज की टीम वहां पहुंची और आपने देखा कि किस तरह से जो भी घटा उस पीड़िता के साथ उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई। आपको बड़ी बातें बता देते हैं पीड़िता के बयान की क्या है। सेक्टर 7 के पास मेरा पीछा करना शुरू किया था, इन लड़कों ने अपनी कार से मुझे रोकने की कोशिश की थी। ये पीड़ित ने बड़ी बात बताई और कहां कहां रोकने की कोशिश की गई। मेरी कार को कई बार रोकने की कोशिश की गई थी। मेरी कार के आगे ला करके अपनी कार को खड़ा कर दिया। मैं पीछे हुई तब मैं जाकर निकली। कार में घुसना चाहता था एक आरोपी, चूंकि वो बार बार मुझे रोक रहा था और काफी आक्रामक रूप से वो आगे आ रहा था। करीब 6 किलोमीटर तक उन लोगों ने मेरा पीछा किया। ये पीड़िता ने कहा पुलिस ना आती तो कुछ भी हो सकता था। पीसीआर में उसने कॉल करके पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी दे दी थी और पुलिस वक्त पर आई और इसीलिए शायद कोई बड़ी वारदात हो सकती थी। उस बड़ी वारदात को पुलिस ने बचा लिया। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास को छेड़खानी के मामले में गिरफ्तारी के बाद थाने से ही जमानत पर छोड़ दिए जाने का कड़ा विरोध हो रहा है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने इसे लेकर बीजेपी पर तीखा हमला किया है। विपक्ष आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ ही सुभाष बराला के इस्तीफे की मांग भी कर रहा है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास को चंडीगढ़ में गिरफ्तारी के बाद जिस तरह थाने से ही जमानत पर छोड़ दिया गया, उस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने चंडीगढ़ की वारदात को न सिर्फ छेड़खानी बल्कि अपहरण की कोशिश बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राहुल ने ट्विटर पर लिखा है, चंडीगढ़ में युवती के अपहरण की कोशिश और छेड़खानी की वारदात की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। बीजेपी सरकार को दोषियों को सजा दिलानी चाहिए, न कि अपराधियों और उनकी घटिया मानसिकता का साथ देना चाहिए। कांग्रेस इस मामले में आरोपी विकास के पिता सुभाष बराला को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने की मांग भी कर रही है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और इसीलिए पूरे हरियाणा के अंदर आज जगह जगह धरने प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम हमारे महिलाओं ने रखा है। बेटी बचाओ की जो बात करते थे, आज वो बेटी बचाओ की नहीं, आज वो बेटा बचाने में पूरी सरकार लगी हुई है। पूरी लीपापोती चल रही है, पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश है और इसलिए जब तक वो पद पर रहेंगे तब तक मैं समझता हूँ कि ये मामला ठीक से नहीं होगा, तो उनको तुरंत नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। चंडीगढ़ के पंचकूला में कांग्रेस ने सुभाष बराला के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। विकास बराला को आसानी से जमानत मिल जाने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने आरोपियों के खिलाफ हल्की धाराएं लगाए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले में निर्भया केस के बाद संशोधित कानून के तहत कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है।
जो चार्जेस हैं उन चार्जेस को डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है और इसीलिए उस व्यक्ति की बेल हुई है। हमारा ये मानना है, हमारी ये मांग है कि जिस कानून में संशोधन किया गया था निर्भया के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद, उस कानून का इस्तेमाल किया जाए, इस व्यक्ति को सख्त से सख्त दंड दिया जाए। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आरोपी के पिता और अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बचाव करते हुए कहा कि इस वारदात से सुभाष बराला का कोई लेना देना नहीं है। चंडीगढ़ पुलिस पर हमको पूरा भरोसा है, कानून अपना काम करेगा। दोष यदि सिद्ध होगा तो कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। अगर सिद्ध होता है तो ये बहुत ही, इसको कहना चाहिए कि निंदनीय बात है। लेकिन साथ में ये इस घटना से सुभाष बराला जी का कोई लेना देना नहीं है। इंडिविजुअल एक घटना है, जिस किसी की घटना होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, इससे पहले कि पत्रकार हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के बेटे से जुड़े इतने संगीन अपराध के सिलसिले में सीएम खट्टर से कोई और सवाल पूछते, उन्होंने बड़ी बेरुखी से कह दिया कि अब वो इस बारे में कोई और बात नहीं करना चाहते। ये मेरा ऑफिशियल स्टैंड कल भी यही था, आज भी यही है। इसके बाद इस विषय पर नो क्वेश्चन नो आंसर। मैं कहता हूँ इस विषय पर नो क्वेश्चन नो आंसर। कांग्रेस ने खट्टर के इस बयानों को असंवेदनशील और महिला सुरक्षा के लिहाज से बेहद गलत संदेश देने वाला करार दिया है। जिस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण बयान हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से आए हैं कि अगर दोष अदालत में साबित हुआ तो ही मैं इसे दोषी मानूंगा, अगर उसके पिताजी को किस तरह से लड़के के गुनाहों की सजा दी जाए, ये बहुत ही असंवेदनशील है और ये महिला सुरक्षा के लिए हानिकारक है और ये बहुत ही गलत संदेश भेजते हैं और इसका इन बयानों की पुरजोर शब्दों में हम निंदा करते हैं। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के बेटे पर लगे संगीन आरोप के इस मामले में सीधे प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से सवाल पूछा है। येचुरी ने आरोपी विकास बराला को थाने से ही जमानत दिए जाने पर सवाल उठाते हुए ट्विटर पर लिखा है, जाहिर है कि इस मामले में कोई आरोपी की मदद कर रहा है। महिला उत्पीड़न से जुड़े इस मामले में प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष खामोश क्यों हैं? चंडीगढ़ में आईएएस की बेटी का कार से पीछा, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के बेटे पर आरोप, आरोपी को थाने से ही मिली जमानत, पुलिस पर केस कमजोर करने का आरोप, पीड़ित ने एबीपी न्यूज को सुनाई आप बीती। पीड़ित ने कहा, मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। पीड़ित के साथ मौका वारदात पर पहुंचा एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।